बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। फिर हाँ, अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ, तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो विकास चाहिए। मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से मुझे टिकट मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लड़ना है जिसको उसका एग्री होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, खेसारी लाल यादव को लेकर के अटकलें तेज हुई थी कि क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे? लेकिन नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव मैं नहीं, बल्कि आरजेडी कोटे से मेरी पत्नी लड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरी पत्नी जो है चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही है। आखिर क्यों मना कर रही है? और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिनों की समय बचा हुआ है, मैं अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सारे मुद्दे को लेकर, बिहार के विकास को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव? पहले आइए उनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है, वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खींचातानी होती है ना ज़िंदगी में, मुझ मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए बार-बार बदलाव में देखिए मेरे कहने का मतलब सब बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीज़ें की। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज़ है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है, तो हम एक बार बदल के देखने में हाँ, अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ, तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा ज़रूरी है। एक बार सबको मौका देने की ज़रूरत है। आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप चीज़ें बदल जाएँगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्च्युनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीज़ें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफ़ी चर्चा है। क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को ठीक करना चाहिए? काफ़ी देखिए, उनका व्यक्ति कंट्रोवर्सी हुआ देखिए मामले को देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना, तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। तो ज़िंदगी में हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, तो दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे ज़रूर विचार करना क्या चाहिए। लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है। सबके अपने-अपने सोचने के विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बहुत बिहार बदलना वो चाहते भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हैं, हूँ। समर्थन करेंगे? मैं उनके विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए, मैंने क्या बोला? बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हों या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हों। तो जो करके दिखाया है, उस पे एक बार विश्वास करने में क्या जाता है? सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं, तो अगली अगली बार तो चांस आएगी ना। हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा ज़रूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है, उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव ज़रूरी है जीवन में। तो चुनाव लड़ने या आपकी नहीं, 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 मैं देखिए मैं नेता नहीं बनना पत्नी चाहता। भी शायद लड़नी चाहती थी कहीं से। हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो, वो लड़े। मैं बोला भैया मुझे मनाना पड़ेगा और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि बे मान जाइए आप, लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही हैं कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज़ है। तो देखिए, आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाइए फिर मैं शाम को निकलूँगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है, पापा का थोड़ा-सा तबीयत मेरा ज़्यादा खराब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊँगा।
मन मान जाए तो कल लेके आ जाऊंगा, नहीं मानेंगे तो बस जय प्रचार राम में जी कब की। से खुश हैं? बस प्रचार प्रचार में 17-18 से हो सकता है जी मैं भी आ जाऊंगा और आके रहूंगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार। अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ हाँ, और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है? 5 साल बदल के देखते हैं, अगर शायद बिहार बदल जाए, तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए। तो एक बार ज़रूरी है, उसके तरफ जाना चाहिए। अभी 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको थोड़ा-सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई-लिखाई क्या होगा, क्या नहीं। तो मैं भी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। आप भी हैं भैया चुनावी मैदान नहीं, नहीं, मैं तो शुरू से चुनावी मैदान में नहीं था। नहीं, नहीं, लोगों का बिल्कुल मन है, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से मुझे टिकट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है जिसको उसका एग्री होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है, वो कितना तत्पर रहेंगी और बच्चे मेरे और छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा-सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक़्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक़्त है, मान जाओ, मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है, जो उनको मिल रही है, लेकिन उनको शायद स्टार की बीवी ही कहलाना है, उनको नेता नहीं कहलाना है। शायद इसलिए वो अभी ना कर रही हैं और बच्चों से लगाव है और छोटे हैं तो उनका भी एक इमोशन है, एक माता होने के नाते। अभी देख रहा हूँ अगर आज आज अगर मान गई, कल मान गई, तो फिर मुझे आज ही शाम को निकलना है मुंबई, क्योंकि मेरा अर्जेंट एक काम था घर का कुछ, उसके लिए मैं आया। सब कुछ फाइनली है, बस उनका एग्री होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, उनका एग्री थोड़ा-सा मेरे लिए मुसीबत है कि मैं अपने पत्नी का बात सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं एक राम की तरह चाहता हूँ, नहीं सुनूँगा तो रावण बन जाऊँगा। इसीलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी सीता की तरह मुझे समझा दे और मैं मान के उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी जाना होगा लेके जाऊँ। कोशिश ये है बट थोड़ी-सी मैं उनसे ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं करता, क्योंकि उनका अपना इच्छा पहले होना बड़ा ज़रूरी है और एक महिला है, हाउसवाइफ़ है, तो उनको अब समाज के बीच में अचानक से आना और बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, उनको बोलना भी है, उनको लोगों के हक के लिए कहना भी है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी उनके लिए टफ़ है। तो उनका भी विषय सही है कि भाई मैं एक अचानक से एक घर से अचानक से हमनी के कहल ना जाला कि इनार में के बेंग अचानक से तनी बहरी निकले तो लागेला जे दुनिया इतना बड़ बा का? तो वो सारी चीज़ें कि वो बेचारी एक हाउसवाइफ है और उनको थोड़ा-सा उनके लिए समाज में जाना, समाज में बोलना, समाज को हैंडल करना थोड़ी-सी कष्टदायक है उनके लिए, बट कोशिश में हूँ मैं। आप लोग भी भगवान से मनाइए कि वो मान जाएँ। मान जाएँगी तो मेरे लिए एक होता है ना कि एक सपना है कि नहीं मैं अपनी पत्नी को भी एक बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ कि वो भी वहाँ जाए, जहाँ पूरी दुनिया का वो भी सेवा करे, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से और दुनिया को अपने विधानसभा को एक नई दिशा में लेकर जाएँ। मेरा यही विषय है, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। 4 दिन से लगातार मैं मुंबई में इसीलिए था कि ताकि वो मान जाए। अभी भी 2 दिन वक़्त है, आज अगर मान जाएँगी तो फिर उसीलिए मैं शाम को फिर जा रहा हूँ। तुरंत आके और फिर जाऊँगा कि भाई मान जाओ और मान जाएगी तो शायद कुछ जल्दी से खुशखबरी आप सबको दे दूँगा। चुनाव में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे, कल मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन की, आप किसके लिए प्रचार कीजिएगा? मैं तो शुरू से कहीं न कहीं मैं तेजस्वी भैया से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। एक बड़े भाई, छोटे भाई का हम लोगों का रिश्ता है। तो कोशिश मेरी रहेगी, मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिश रहती है कि बाबू आप आओ। उनकी बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। तो प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। आपने उनकी बातों को सुना कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी पत्नी बोल रही है मेरे बच्चे हैं मैं उनका देखभाल करूंगी। बिहार की विकास की बात कर रहे हैं एक तरफ तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से समर्थन मिल चुका है, टिकट जो मिलना था जो कंफर्म हो चुका है, लेकिन उनकी पत्नी ही नहीं मान रही है। यानी देखिए बिहार में जो है ये सियासत जो है राजनीति चारों दोनों तरफ से चल रही है, महागठबंधन की हो या एनडीए के हो। एक तरफ मैथिली ठाकुर पवन सिंह को जो है चुनाव लड़वाने की बात चली थी, तो एक दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव को लेकर भी अटकलें तेज थी और ये आज जो है कंफर्म भी हो गया है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं।
महिला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे नाम से मेरी पत्नी को जानना जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी अपना खुद का नाम बनाए, खुद काम करे। आखिर इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या खेसारी लाल यादव की पत्नी को चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।